अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल अजमईन अकरमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल हबीबिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी वाले नबी पे एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम मम्मल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वाला वारिसे हालिही व मज़र कमालिही मुर्शिदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिउल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक वसल्लम। कौनो मकां की कुल इतनी ही कायनात है, कौनो मकां की कुल इतनी ही कायनात है। नूरे नबी ना हो तो न दिन है न रात है, नूरे नबी ना हो तो न दिन है न रात है। दो चार मोजिज़े हों तो माने बशर कोई, दो चार मोजिज़े हों तो माने बशर कोई। ये तो सारी हयात सिलसिले मोजिज़ात है, सारी हयात सिलसिले मोजिज़ात है। एक सुन्नते रसूल भी अब तक न मर सकी, एक सुन्नते रसूल भी अब तक न मर सकी। कैसी वफात, ये तो मुसलसल हयात है, कैसी वफात, ये तो मुसलसल हयात है। और गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, और ख्वाजगी मिल जाती है। तू ख्वाजा का दम भर के देख। नबी वाले नबी पे एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तुनफ़रिजु बिल कुरब व तुक़ज़ा बिहिल हवाइज व तुनालु बिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व यस्तस्क़ल ग़मू बिवजहिकल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लहमा व अदद कुल्लि मालूमिन लका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। शह नशीन पर जलवा अफ़रोज़ इज़्ज़त माब मोहतरमुल मुक़ाम मुफ्ती डीसा हजरत सैयद मोहम्मद अली क़ादरी साहब मद्ददिल्लाहुल आली साहिब सज्जादा व उनके बिरादर मुफ़क्किर इस्लाम हजरतुल अल्लामा सैयद शाह हसन अली बापू साहब और दीगर उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम और बड़ी बड़ी खानकाहों के आफ्ताब व महताब और डीसा में मौजूद हजरत असगर अली बावा रहमतुल्लाह अलैह के उशाक़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बड़ी खुशनसीबी है कि मैं उस जगह आया हूं और उस स्टेज पर हूं जिस स्टेज से मेरे वालिद बुजुर्गवार शहज़ादे गौसे आज़म सैयदी सैयद शाह काज़िम बादशाह क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने आप हजरात को बेशुमार मर्तबा मुखातिब फरमाया। अब हैदराबाद से डीसा का सफर सुना दूं। कुछ रोज कबल या 2 हफ्ते कहूं या 1.5 हफ्ता हजरत मोहम्मद अली बाबू का फोन आया। वैसे तो इतने मसरूफ रहते, कभी फोन तो करते नहीं। अचानक फोन आया तो मेरे पास नंबर सेफ है, मैं भी पढ़ रहा हूं सैयद मोहम्मद अली बापू गुजरात डीसा। बोला इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शख्सियत, उठा लेंगे। उठाया फोन तो बापू बात करते करते खाली एक जुमला बोले, बखुदा हजरत की मजार देखते हुए बोल रहा हूं।
कि आपको आना है। अजरबैजान बाबा जान का उर्स है, असगर अली बापू का उर्स है, और जो कहा भाईजान किबला का उर्स, ये जुमला सुनना ही था। मैंने बरसों से मेरे पीरो मुर्शिद से सुना था कि पूरा हिंदुस्तान सफर करते, मगर जब डीसा जाते तो ऐसा कहते कि मेरे भाईजान के पास जा रहा हूं, मेरे भाईजान के पास जा रहा हूं। तो वो जुमला वो जो कहते थे, मैंने हजरत असगर अली बापू को देखा नहीं है, मगर अपने पीरो मुर्शिद से बेशुमार मर्तबा उनका नाम ऐसे सुना, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। बापू अभी सोचने में है कि मैं बोलूंगा, अभी देख के बोलता हूं, सोच के बोलता हूं, वो तरीके रहते ना लोगों के। अब लंबा सफर है, और बाबू कलीज बोल रहे हैं, साहब को फोन करा तो 40 सेकंड में यस भी बोल दिया, आतम भी बोल दिया। मैं बोला वो मैं कई को आतम बोला, वो आपके जलसे में बोलूंगा। ये बुजुर्गाने दीन की बातें अभी तो एक साइडेड हुई, अब दोनों भाइयों की करामत सुनो। असगर अली बापू रहमतुल्लाह अलैह की तो सुने। मैं 8 साल पहले कभी ना तकरीर करता था ना तसव्वुर था। पीरो मुर्शिद वालिद माजी शहजादे गौसे आजम एक मर्तबा फरमा रहे मेरे को, हैदराबाद में बैठे बैठे बापू लोगों का जिक्र निकला तो फरमाए, ऐसा देख के आप डीसा जाने वाले हैं, आप गुजरात डीसा जाएंगे। मैं तसव्वुर में ये बोला कि मेरा क्या काम है डीसा में, मैं क्यों जाऊंगा। और जब इनकी दावत आई समझ में आ गया, ये औलिया अल्लाह पहले दुनिया में होने वाला क्या है वो देख लेते हैं। ये समझने समझाने वाला मजमा है, ये जिंदा मजमा है, ये औलिया अल्लाह की करामतें मानने वाला मजमा है। और ऐसे ही नहीं मानता, हर एक कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में बाबा जान की करामत देखा होगा, इसीलिए रात के इस पहर बैठा है। और जितने बैठे हुए मेरे को यकीन है कि वो ना सिर्फ साहिब मजार की करामतें देखे हैं, हजरत मोहम्मद अली साहब की भी देखी होंगी। अब नारे बिल्कुल नको, आप लोग बहुत थके हुए मेरे को पूरा अंदाजा है। और हमारे मुफ्ती साहब माशाल्लाह हिंदुस्तान में कोई मजमा कोई मौका नहीं छोड़ते, उनकी तकरीर के बाद सबके हल्का बैठ जाते। और फिर एंकर साहब भी माशाल्लाह थे, अल्लाह अकबर। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ आप हजरात से 10-15 मिनट तवज्जो चाहता हूं। नारे नको, नारे हो गए, मैं भी बहुत सुना अल्हम्दुलिल्लाह। और नारे कौन से लगे कैसा लगे एक वाकया सुनाऊंगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मजमा खुद ठहर के नारा मारेगा। अब थोड़ी सी मैं तमीदन बात करूं, क्योंकि मैं खुद ऐसी बड़ी बारगाह में हाजिर हूं। मैं खुद चाहता था कि मेरे पीरो मुर्शिद अलैहि रहमतुर रिजवान ने भी यहाँ पे बयान किया, तो वो ही सआदत हासिल करने के लिए कुछ जिक्र रसूल कर। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा फजलो करम है कि रब्बे कायनात ने हमें खैरुल उम्मत में पैदा फरमाया। अब मेरी तकरीर स्टेज वालों के वास्ते नहीं, नीचे आ जाता मैं अपनी बात होंगी। कोई स्विमिंग बोलते ना स्विंग नहीं डालूंगा, कोई स्पिन नहीं कराऊंगा, वन टप डालता हूं खाली। अब आप हजरात की तवज्जो थोड़ा हंसा के आपको फ्रेश करना मकसद था, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चेहरे फ्रेश हो गए। ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि हमें खैरुल उम्मत में पैदा फरमाया, उस आका की उम्मत में पैदा फरमाया जिसकी उम्मत में पैदा होने की दुआएं बनी इसराइल के पैगंबरों की। ये पॉइंट याद रख लो, क्योंकि बनी इसराइल के पैगंबर जो मोजिज़ात जिनके हाथ में अल्लाह ने दिया था, वो दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें बनी इसराइल का पैगंबर ना बना, तेरे महबूब रहमतुल लिल आलमीन का उम्मती बना दे। अब हुजूर आपके हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन रहमतुल लिल आलमीन, सबसे आखिर आने वाले नबी,
और सबके सरदार, तो कितनों के सरदार? 1,24,000 कमो पेश पैगंबर रसूलों के सरदार का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तमाम पैगंबरों के, रसूलों के, नबियों के मोजिजात को मिला दो तो एक हुजूर, और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पाक खोल दो तो 1,24,000 कमो पेश पैगंबर। अब शुरू करें कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सरदार बनाया, अंबिया का सरदार बना के भेजा। तो अब जब कुरान है, कुरान पढ़ो तो मालूम होता है कि अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इल्म, तमाम चीजों का इल्म, तमाम चीजों के नाम बताकर उनको भेजा। वो अल्लमा आदम अलस्मा कुल्ला कुरान में है कि जैसा उसकी मिसाल दे दूं आम जबान में कि अगर ये माइक है तो आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था ये माइक है। अब आने वाले 400-300 साल के बाद जब यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, वो जो भी चीज रहेंगी वो भी आदम को मालूम। तो आदम अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में रब्बे कायनात फरमा रहा है कि असल से अव्वल से लेके आखिर तक आदम को इल्म है, आदम सब जानते हैं। तो हम हाजिर होते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम को तमाम अव्वल से आखिर तक का इल्म है। या रसूलुल्लाह, आप तो सैयदुल अंबिया है, आप बता दीजिए अल्लाह ने आपको क्या पावर अता फरमाया है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे। ये है हुजूर के उम्मती होने का शर्फ, सैयदुल अंबिया हैं, हुजूर हैं। अब मैं एक और पैगंबर की मिसाल सुना दूं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, वो जात, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात है कि अल्लाह ने उनको इतना महबूब रखा, अल्लाह ने उनको इतना महबूब रखा तो उन्होंने क्या किया? जो अल्लाह ने अपने घर में काबतुल्लाह में उनके कदम रख दिए और कयामत तक के मुसलमानों को बता दिया कि जब तक मेरे घर का चक्कर लगाना, आना, तुम्हारा तवाफ उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तुम मकामे इब्राहिम पर 2 रकात नमाज ना पढ़ लो। मेरे महबूब के दर पर जब तक तुम ना झुक जाओ और फिर खाली हजरत इब्राहीम की मकामे इब्राहीम पे 2 रकात नमाज से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आगे बढ़ के जमजम भी पीना है, हजरत इस्माइल के कदमों से निकला हुआ पानी पीना है। तवज्जो चाहिए, इसके बाद का पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं कि हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल, फिर आगे बढ़ जाओ, बीबी हाजिरा सफा और मरवा से दौड़ी थी तो वहां पर भी तुम्हें दौड़ना है। तो रब्बे कायनात ने खैरुल उम्मत हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर वो रहम पाया, वो रहम फरमाया, वो रहम किया कि उम्मत की आसानी के लिए रब्बे कायनात ने वो फजल फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, तेरी उम्मत अगर हज को नहीं जा पाई, अगर काबतुल्लाह ना आ पाई, तेरी उम्मत पर वो फजल है, वो करम है। आरिफीन कहते हैं कि हुजूर के वलियों की खबरें रोहन व रेहान जन्नातुन नईम है। कुरान कह रहा है कि अगर यहाँ आ जाओ, अल्लाह की रहमत में पहुंच जाओ और दुआएं करो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। मूसा कलीमुल्लाह, ये एक ऐसी जात जो पैगंबरों में बड़े जलाली, रसूलों में बड़े जलाली रसूल मूसा कलीमुल्लाह हैं, जो अल्लाह से कलाम फरमाते हैं। वो मूसा, एक वक्त का वाकया है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह पहाड़ पर हैं, थके हुए हैं, वो थक गए, बकरियां चरा रहे थे, पहाड़ के ऊपर हैं, देखते हैं कि भेड़िए फिर रहे हैं और मूसा कलीमुल्लाह को ख्याल आया कि अगर मैं सो जाऊं तो मेरी बकरियों को भेड़ खा जाएंगे,
मेरी बकरियों को भेड़ खा जाएंगे। और मूसा कलीमुल्लाह देख ही रहे हैं कि आसमान की तरफ देखा और एक दुआ पड़ी, तो मूसा कलीमुल्लाह देखते हैं रब्बे कायनात ने फजल फरमाया, उन भेड़ियों में से एक भेड़िया आया और उन बकरियों की हिफाजत करने लगा। उन बकरियों की हिफाजत करने लगा तो पता चला तुम रब के आगे ऐसे झुक जाओ, रब तुम पर तुम्हारी रजा के हिसाब से काम। अब मिसालें तो बहुत थी, मगर वक्त का भी मुझे बड़ा अंदाजा है। मैं सोचा था कि मैं कुछ अच्छे अंदाज में आप हजरात से बात करता चलूं। मैं समेटते हुए अपनी बात को इख्तिसार के साथ खत्म करूंगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम का एक वाकया जो अहले बैत के चाहने वाले हैं तो सुना दूं कि हजरत नूह को अल्लाह ने एक ऐसा मौजिजा दिया कि नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई, एक कश्ती बनाई और सारी इंसानियत को उसमें रख लिया। दो दो जोड़े हर चीज के, सारी इंसानियत को उसमें उस कश्ती में रख लिया। और तूफान आया, सैलाब आया, सारी दुनिया डूब गई और कश्ती नूह में जो बैठ गए वो बच गए। इंसानियत एक मर्तबा कश्ती नूह में बैठने से वो मौजिज़े से बच गई। हम हाजिर होते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कश्ती नूह जब तूफान नूह आया तो कश्ती नूह में इंसानियत बची, तो मेरे आका आप फरमा दीजिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि सुनो मेरी उम्मत, ये बात सुन लो, हदीस का मफहूम है। आका फरमा रहे हैं कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह के मानिंद है। कश्ती नूह में जान बची थी और मेरी अहले बैत के साथ हो जाओ, क़यामत तक के ईमान बचेगा। ये है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अल्लाह का फजल व करम कि आका वजह तख्लीक़ कायनात है, हुजूर सैयदुल अंबिया है, हुजूर के सदक़े ही सारी कायनात है। मैं एक और वाक़या सुनाकर अपनी बात इख्तिसार से खत्म करने चलूं कि ईसा रूहुल्लाह ऐसे बड़े पैगंबर, ऐसे बड़े रसूल जिनको अल्लाह ने बेशुमार मोजिज़ात अता किए कि वो बरसी और कूड़ी को, जुज़ामी को ठीक कर देते। तो उस जमाने में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी थी कि ईसा रूहुल्लाह जुज़ामी को ठीक करे तो लोग बोले ये क्या कमाल हुआ, ये तो हम भी कर देते। बोले मैं अंधे को, मादरजात अंधे को भी नहीं देता, उन्होंने बोले वो भी कर देते। तो चैलेंजेस का दौर था। अल्लाह ने अपने महबूब को पावर दिया, अल्लाह ने अपने महबूब को पावर दिया। ईसा रूहुल्लाह ने कहा मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं और खुम्बे इज़्निल्लाह कह के मुर्दे को ठोकर मार के जिंदा करता। ईसा रूहुल्लाह ने मुर्दे को जिंदा किया तो हम हाजिर होते हैं कि या रसूल अल्लाह आप सैयदुल अंबिया हैं, आप सैयदुल मुरसलीन हैं, आप बता दीजिए कि आपकी जिंदगी पाक में मुर्दों को जिंदा करना कैसा है। तो पता चला हजरत जाबिर के घर हुजूर की दावत, हजरत जाबिर हुजूर के एक सहाबी थे, उन्होंने हुजूर की दावत रखी। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे घर तशरीफ लाएं, आप मेरे घर तशरीफ लाए, मैं आपकी जियाफत करना चाहता हूं। तो मैं तेजी के साथ वाकया सुना के आगे बढ़ जाऊं। उलमा तो जानते हैं मेरी मुखातिबत आपसे है कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी अपने आका की दावत कर रहे हैं और एक बकरा लाए, घर में एक बकरा लाए और बकरा काट रहे हैं। और बकरे को काट रहे हैं तो छोटे छोटे दो बेटे थे उनके, एक की उम्र 10 साल, एक की 8 साल। अब उलमा बैठे, मुफ्तियां इतने बड़े बड़े, 8-10 साल, 2-3 साल ऊपर नीचे हुए तो माफ फरमा। हाँ समझ रहे ना। तो उम्र कम थी, दोनों शहजादों की उम्र कम थी, मगर इश्क़े नबी सबसे ज्यादा था क्योंकि वो सहाबी थे,
वो हुजूर के उशाक थे। देखा कि बाबा ने बकरे को काटा तो बड़े भाई ने कहा, जब वालिद साहब काट के दूसरा सौदा लाने चले गए हजरत जाबिर, दोनों भाइयों में डिस्कशन हुआ कि आका अलैहिस्सलातो सलाम आ रहे हैं, रहमतुल्लिल आलमीन घर को आ रहे हैं, कि गोश्त बकरे का कैसे, अब तू चाहता है तो मैं तेरे को सरकार की जियाफत के लिए काट दूं। तो बड़े भाई ने कहा, तजवीज दी, छोटे भाई ने कबूल कर ली, कहा मेरे आका के लिए मुझे काट दो। वो लेट गए, बड़े भाई ने जिबा कर दिया। जैसे ही खून निकला, फितरत इंसानी परेशान हो गए, तेजी से छत पे चढ़े, वो भी गिर गए, उनका भी सर फट गया, वो भी खत्म हो गए। एक नहीं, दोनों बेटे हजरत जाबिर की रिवायत में आता है खत्म हो गए। और सहाबा का इश्क रहमतुल्लिल आलमीन से देखो, जब वो घर को आए तो सहाबिया, उनकी बीवी हजरत जाबिर की रो रही है, कह रही है कि आका के आने का वक्त हो रहा है और तुम्हारे यहाँ दोनों बच्चे खत्म हो गए। तो हजरत जाबिर ने अपने बच्चों का गम नहीं बनाया, अभी हुजूर के आमद की खुशी चल रही है। कहने लगे, दोनों बच्चों को चादर में लपेट के कमरे में रख दिए और घर साफ कर दिए और आका की आमद का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर रहमतुल्लिल आलमीन तशरीफ लाए, आका घर पे तशरीफ लाए और घर पर तशरीफ रखा और पूछने लगे, है जाबिर बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह लंबी नींद सो रही, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बच्चे सो रहे हैं। मेरे आका ने सेकंड टाइम पूछा, है जाबिर तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तो अर्ज गुजार हुए, या रसूलुल्लाह वो लंबी नींद सो गए। तो आका ने कहा, जाबिर बुलाओ, जब तक तेरे बच्चे नहीं आएंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खाना नहीं खाएगा। ये कहना था। हजरत जाबिर ने हाथ जोड़कर मारूजा किया कि या रसूल अल्लाह मेरे बच्चों के साथ ये मामला हो गया। मेरे आका ने कहा, सुनो, ईसा रूहुल्लाह मुर्दे को सामने जिंदा करते थे, ये शान मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये शान हबीबुल्लाह है। आका कहते हैं, जाबिर जा, अपने बच्चों को तू कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। जैसा हजरत जाबिर जाते हैं और हुजूर के हुक्म पर ठहर के कहते हैं, बच्चों आओ, तुम्हें हबीबुल्लाह बुला रहे हैं, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। वो बच्चे दौड़े दौड़े आ गए, वो बच्चे दौड़े दौड़े आ गए। अब शान रिसालत, हुजूर की शान देखो। हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया के मानिंद है। तो बात समझने कैसे आई कि आका ने हुक्म फरमा दिया तो हजरत जाबिर के बच्चे जिंदा हो गए। और बनी इसराइल के पैगंबरों ने बेशुमार मोजिजात किए और हुजूर की उम्मत में वो बेशुमार वलियों से करामतें का ज़हूर हुआ। तो एक जात अल्लाह ने दुनिया में पैदा की, जिस जात का नाम सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर गिलानी गौसुल आजम, वो जात सरजमीन बगदाद है। ईसाई यहूदी ललकारने लगे, बताओ तुम्हारी कुरान में लिखा है कि ईसा रूहुल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया, बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया। तो वो उलमा उस दौर के, जब उलमा को कुछ भी नहीं समझने आता ना, सर जोड़ के, सर पकड़ लेके आई एम सॉरी बोल के औलिया करने पहुंचते, मशाइख करने आते, सज्जादागान करने आते, बताते कि बचाओ अपने नाना के दीन को, आप लोग ही बचाना, हमारा काम करना है। मैदान में हम नहीं आते, मैदान में तो जिसका खून लगता दीन को उन्हें जाना। और ये करबला से अब तक यही चलते आया और क़यामत तक यही चलेगा, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया, मैं उम्मत में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह और एक मेरी अहले बैत, मेरी इतरत। दोनों को थाम के रखो, कभी गुमराह नहीं होंगे।
बता रहा था बगदाद की सरजमीन है, ईसाई यहूदी इस्लाम पर की हमले कर रहे हैं। अब ये हमले जो अब हो रहे हैं ना इस्लाम पर दुनिया में हर जगह, ये नए नहीं है। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक लम्हे फिक्र दे रहा हूं, हर खानखा को दे रहा हूं, मदरसों को देता भी नहीं। ज़कात फितरा हर चीज गब बोले तो कहां से रूहानियत आती, चंदे की रसीदी फटती। तो मैं उन लोगों के बारे में बात भी नहीं करता हूं, दे रहा हूं लम्हे फिक्र खानखाहों को के बेशुमार हमले उस दौर में भी हुए, इस दौर में भी हुए। हुजूर की शान में गुस्ताखी इस दौर में नहीं, उस दौर में भी हुई। बारगाह गौसियत में जब बात आई कि ईसाई यहूदी पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारे पैगंबर ने मुर्दों को कैसे जिंदा किया, अहादीस पहुंचा दिए उलमा बोले नहीं मानते। तुम्हारे कुरान में बताओ, हदीस से हम नहीं मानते। जब गौसे पाक के पास आ गई बात कि रहमतुल्लिल आलमीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो गौसे पाक मैदान में आ गए। हसनी हुसैनी सादात तशरीफ ला लिए और पूछने लगे बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। वो लोगों ने फिर से सवाल दोहराया। गौसे पाक ने कहा कि बगदाद का सबसे पुराना कब्रिस्तान ले लो, वहां चल के बात करते हैं। गौसे पाक बगदाद के सबसे पुराने कब्रिस्तान में सारे यहूद ईसाई को लेकर पहुंच गए। पिराने पीर ने ठहर कर फिर पूछा, फिर दोहराओ तुम्हारा सवाल क्या था। उन्होंने कहा हम सुबह से शाम हो गई अपना सवाल दोहरा रहे हैं। फिर एक बार सुन लो या शेख अब्दुल कादिर गिलानी कि बताओ कुरान से साबित करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया। तो गौसे पाक कहते हैं कहां मेरे आका तक जा रहे हो, मेरे बारे में क्या ख्याल है बोलो, मेरे बारे में क्या बोलते हो बोलो। तो कहने लगे आप उम्मती हैं, आप हुजूर के आल हैं। कहने लगे मैं हुजूर का उम्मती हूँ, हुजूर का गुलाम हूँ। जिस खबर को बताओ उस खबर के मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। गौसे पाक ने बगदाद की सबसे पुरानी खबर पर देखकर कहा इसमें कव्वाल सो रहा है, कहो तो कहता गाता हुआ उठा दूं। और पिराने पीर की करामत तो देखो। पूछने लगे बताओ ईसा रूहुल्लाह क्या बोल के मुर्दे को जिंदा करते थे। तो कहा कुरान में लिखा है खुम्बे इज़्निल्लाह कहते। तो कहा ये उम्मते रसूल पर फजल देखो, वो ईसा रूहुल्लाह थे जो अल्लाह के हुक्म से जिंदा करते। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, मैं अपने हुक्म से मुर्दे को जिंदा करता हूँ। ये ज़ात गौसे पाक है। पिराने पीर ने उस वक्त मुर्दे को सिर्फ जिंदा नहीं किया, उस मुर्दा कौम को जिंदा किया। यहूद और नसारा जिंदा हो गए। दौरे हाजिर में खानखाहों से भी किसी एक ऐसे मर्दे मुजाहिद को निकलना होगा जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तरह अना सागर को कूसे में ले ले, गौसे आजम की तरह मुर्दे को जिंदा करे। तभी जाकर 90 लाख नहीं 90 करोड़ कलमे तौहीद पढ़ेंगे। बताना होगा, अपने आप में रूहानियत पैदा करनी होगी। अब एक बात, हम औलिया अल्लाह के आस्थाने पे क्यों आते हैं? हम भी दुनिया जानते हैं, कुछ मिलता है, दस्तगीरी होती है। अपना सालाना लाइसेंस रिन्यूअल करने आते हैं, उर्स में आते हैं कि हजरत हम आपके सामने आ गए, हमारे साल भर के मामलात आप देख लो। हमसे कुछ कोताहियां होती हैं, हमसे कुछ लग़ज़िशें होती हैं, हम पर कुछ असरात के असर होते हैं, कुछ शयातीन के हमले होते हैं, दुनियावी डाकुओं के हमले होते हैं। अब डाकुआ बोले तो एक वाक़या सुना देता, आदत है ना, मूड नहीं है, आप तो बहुत सुनाते, थोड़ा सुन लो। अब डाकुआ बोले तो एक वाक़या, हज़रत सैयदना अब्दुल मोहिद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक बहुत बड़े बुजुर्ग,
वाक़या नकल करते हैं कि वो बारगाह गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में मौजूद थे, गौसे पाक के पास थे। पिराने पीर गौसे पाक वजू करके खड़ावे पहन के खानखा में से तशरीफ ला रहे। पिराने पीर सुल्तानुल औलिया गौसे पाक खड़ावे बोले तो लकड़ी के चप्पल, अगर हमारे भाई बहना कुछ छोटे बच्चे सुन रहे हैं, पिराने पीर गौसे पाक लकड़ी की चप्पल पहन के आए खड़ावे, और वो लकड़ी की चप्पल कच्ची हो गई थी वजू करने के बाद। गौसे पाक तशरीफ लाए। अब अहले दिल अहले नजर इस बात को गौर से सुन लीजिए, मेरी आखिरी बात है ये तकरीर। पिराने पीर सुल्तानुल औलिया गौसे पाक तशरीफ लाए, आप 2 रकात नमाज पढ़े और पलटे तो आपके 2 खड़ावे रखे थे और पूरे औलिया अल्लाह यहां पे ठहरे हुए थे गौसे पाक के पास। 2 खड़ावे कच्चे गौसे पाक देखे और एक नारा मारे, पिराने पीर सुल्तानुल औलिया एक नारा मारे और खड़ावे को उठा के फेंके। थोड़ी देर के बाद पिराने पीर गौसे पाक अपना दूसरा खड़ावा उठाए और एक नारा मारे, फेंके। अब हजरत ये जो रावी है कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी आंखों के सामने वो दोनों नालैन, वो दोनों खड़ावे, वो दोनों लकड़ी की चप्पलें गायब हो गई, हत्ता के नजरों से ओझल हो गई। अब जुर्रत नहीं कर पाए कि गौसे पाक ने एक जलाली नारा मारा और फेंका, तो किसी की जुर्रत नहीं हुई माजरा पूछने की, समझ गए किसी की दस्तगीरी हो रही है। कुछ अरसे के बाद रिवायत में आता है, कुछ जमाने के बाद, टाइम के बाद, एक अजम से काफिला पहुंचा बगदाद को। वो काफिला पहुंचा और अर्ज गुरदार हुआ कि हमें गौसे आजम से मिलना है, पिराने पीर से मिलना है, शेख से मुलाकात करना है। तो मुरीदीन ने पूछा बताओ आने का मकसद क्या है? तो कहने लगे गौसे पाक से मुलाकात तो करा दो। पिराने पीर बाहर तशरीफ लाए, पूछा क्या लाए हो? तो कहने लगे आपके लिए नजर लाए हैं और आपकी अमानत लाए हैं। आपके लिए नजर लाए और अमानत लाए। अब नजर लाए बोले तो मौलवियां परेशान हो जाएंगे, जिसको दिए तो मिलता, क्योंकि हुजूर फरमाए मेरी अहले बैत पे खर्चो, अगर मेरी अहले बैत दुनिया में नहीं दे सकी तो क़यामत में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ले लेना, मैं दुनिया में भी दूंगा और आखिरत में भी दूंगा। तो सादात की खिदमत, ये हजरात जो गैर जरूरी भूल के बैठे हुए हैं, आपके लिए दुनिया में भी अच्छा है सैयदों की नजर देना और आखिरत में भी अच्छा है सैयदों की खिदमत करना। तो बता रहा था पिराने पीर के पास जो दुनिया के उस वक्त के सबसे मालदार शेख थे, खुद पिराने पीर 1 लाख रुपए का जुब्बा पहनते, 1 लाख दिनार का उसमें पेवन रोता। वो गौसे पाक सोने चांदी और रेशम के दुनिया के गौसे पाक के पास उन्होंने तवाइफ लाए। रिवायत में लिखा हुआ है कि वो तवाइफ के साथ, वो तोहफों के साथ, गिफ्ट्स के साथ उन्होंने 2 नालैन भी लाए जो कच्चे थे। वो 2 नालैन दोनों कच्चे थे, पिराने पीर के पास पेश किया तो गौसे पाक ने कबूल किया। तो वो लोगों ने जो ठहरे हुए थे, रावी अब्दुल मोइन पूछते हैं बताओ ये माजरा समझने नहीं आया? तो कहने लगे हम तिजारत करके जंगल से जा रहे थे, अचानक डाकुओं ने हमला किया। डाकुओं ने हमला किया, हमारे कुछ लोगों को मार दिया, सारा माल खींच लिया, सारा माल जब्त कर लिया। जब हमारे पास कुछ ना था, हम चारों बैठे और अर्ज गुजार हुए चलो अपने पीर को पुकारते हैं, गौसे आजम को पुकारते हैं, उनकी मदद शामिल हाल होगी। उन्होंने गौसे पाक को उतनी दूर से पुकारा, देखते ही देखते अचानक आसमानों से 2 खड़ावे उड़ के आए और वो दोनों सरदारों को मार दिया। और उनके डाकुओं ने कहा कि तुमने किसको पुकारा था? कि हमारे सरदार भी मर गए और तुम्हारा माल तुम वापिस ले लो।
तुम्हारा माल तुम वापस ले लो। अब आखिरी बात, सुल्तानुल औलिया गौसुस सखलैन ने जो 2 नारे मारे, वो नारे क्या थे? तो आरिफीन कहते हैं पहला नारा गौस ने नारे रिसालत मारा, दूसरा नारा नारे हैदरी मारा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।